तो जिस तरह हार्ड डिस्क के अंदर अंक के रूप में डाटा स्टोर हो जाता है, उसी तरह यह जितना भी ज्ञान है कल्प के आदि से कल्प के अंत तक का, यह सारा का सारा ज्ञान ब्रह्मांड में पहले से मौजूद है। यह ईश्वरीय व्यवस्था है, सब मौजूद है। बस आपको आवश्यकता है संवेदनशीलता को इतना बढ़ाने की कि आप ब्रह्मांड से उस ज्ञान के उस अंश को प्राप्त कर ले जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। अब आप देखिए, विश्वामित्र किस गुरुकुल में पढ़े थे, कैसे महर्षि का दर्जा मिल गया? वशिष्ठ किस गुरुकुल में पढ़े थे? अगस्त ऋषि किस गुरुकुल में पढ़े थे? भरद्वाज किस गुरुकुल में पढ़े थे? इन लोगों ने अलग अलग विधाओं में अपने ज्ञान को जो समाज को दिया, वो अपने तप, अपने कंसंट्रेशन, अपनी एकाग्रता से अपनी मानसिक तरंगों को इतना विकसित किया, इतना संवेदनशील किया कि ब्रह्मांड में ज्ञान के रूप में जो चीजें मौजूद थी उनको उन्होंने रिसीव किया। जैसे कि आपके कंप्यूटर के अंदर इंटरनेट का एक तार जोड़ दिया जाता है और उस इंटरनेट के डाटा से आप पूरे के पूरे पृथ्वी पर कहां क्या ज्ञान बिखरा पड़ा है वो आप अपने कंप्यूटर पे देख लेते हैं। जबकि आपने अगर तार नहीं जोड़ा है तब भी वो ज्ञान है पृथ्वी पर, लेकिन आपको पता नहीं। आपको कब पता चलता है? जब आप उस कंप्यूटर के अंदर इंटरनेट के तार को जोड़ लेते हैं और वह सॉफ्टवेयर आपको आपका मनचाहा ज्ञान ढूंढ के ला करके सर्च इंजन दे देता है। उसी तरह ये मस्तिष्क जो है ये आपका उस कंप्यूटर से 8 अरब गुना ज्यादा ताकतवर है। आज का जो सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर है उससे 8 अरब गुना ज्यादा ताकतवर मस्तिष्क है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम लोग उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा से अपने इस इंटरनेट को, अपने इस कंप्यूटर को नहीं जोड़ते। इसलिए हम लोग अज्ञानी होकर किताबों में ज्ञान ढूंढते हैं, वेदों में ज्ञान ढूंढते हैं, उपनिषदों में ज्ञान ढूंढते हैं, गुरुओं के पीछे मक्खन लगाते फिरते, गुरु जी कुछ दे दीजिए, गुरु जी कुछ दे दीजिए। कोई आवश्यकता नहीं। गुरु का रोल बस सिर्फ इतना है कि वह आपको सही पद्धति से आपकी मानसिक तरंगों को विकसित करने की विधा बताए और आपको संवेदनशील कैसे बने इसका ज्ञान दे। और यदि इसमें कोई मानसिक ऊर्जा में त्रुटि आपके मस्तिष्क के अंदर हो रही है तो वह अपने जीवनी ऊर्जा की शक्ति से आपकी उस त्रुटि को रिपेयर कर दे, उसको ठीक कर दे, जिससे कि आप ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ जाए। जैसे कि एक मिस्त्री कंप्यूटर का होता है, वो आकर के हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में कुछ सुधार कर देता है और आपका कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़ जाता है, सर्च इंजन से जुड़ जाता है। गुरु का रोल बस सिर्फ इतना। तो ये जो ज्ञान है ये अनादि है, अनंत है, सदैव से पृथ्वी पर था, सदैव रहेगा। जब भविष्य पुराण का लेखन किया गया तो माया प्रजाति के लोगों ने किया, जिनको मय ब्राह्मण कहा गया। तो मय ब्राह्मणों ने जब भविष्य का पुराण का लेखन किया तो उसमें बताया कि भारत की जमीन पर मलेच्छ, असुर या धर्म को हानि पहुंचाने वाले लोग आएंगे, आक्रमण करेंगे, मंदिरों को तोड़ देंगे, गुरुकुलों को नष्ट कर देंगे, सारी धर्म व्यवस्था तहस नहस कर देंगे, ग्रंथों को जला देंगे, सब कर देंगे। तो उस समय के विद्वान इसको लेकर चिंतित हुए। वो भगवान शिव के पास गए, शिव पुराण में वर्णन है, और उन्होंने कहा कि आप महाकाल हैं और काल के क्रम में अगर इस तरह से होगा तो यह सनातन ज्ञान तो समाप्त हो जाएगा। भगवान शिव ने कहा नहीं, सनातन ज्ञान अनादि है, काल के आरंभ से काल के अंत तक रहेगा। बस संवेदनशील लोग समाप्त होंगे।
और उसमें भी जिनका आहार विहार विचार संस्कार शुद्ध होगा वह इष्ट और गुरु की कृपा से, दो शब्द प्रयोग किए हैं, एक इष्ट दूसरा गुरु की कृपा से अपने संवेदनशीलता को पुनः विकसित करके ब्रह्मांड से उस ज्ञान को पुनः प्राप्त कर लेगा जो ज्ञान आपको लग रहा है कि शास्त्रों के जल जाने से, विलुप्त हो जाने से नष्ट हो जाएगा। मतलब ज्ञान हमेशा से, अनादिकाल से अनादिकाल तक तरंग के रूप में पूरे के पूरे ब्रह्मांड में विद्यमान है। बस आपको आवश्यकता है संवेदनशील बनकर अपनी मानसिक तरंगों से अपने रुचि के क्षेत्र में जाकर के वहां के तरंगों से ज्ञान को प्राप्त करने की। वह जिनकी मानसिक क्षमता नहीं होती इतनी विकसित, वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग शास्त्र को प्रमाण मान लेते हैं, वो लोग गुरु को प्रमाण मान लेते हैं, वो लोग परंपराओं को प्रमाण मान लेते हैं, वो लोग धर्म को प्रमाण मान लेते हैं। इसलिए मान लेते हैं क्योंकि वो ये मान लेते हैं कि मेरी मानसिक क्षमता नहीं है कि मैं इतना अपने को विकसित कर सकूं। और उसमें कुछ धर्म और गुरु के नाम पर दुकान चलाने वाले लोगों को और हतोत्साहित करते हैं जिससे कि उनके धर्म की और गुरु की दुकान चलती रहे। वो उन्हें विकसित नहीं होने देना चाहते, गलत पद्धतियां बताते हैं, गलत परंपराएं बताते हैं, जिस वजह से उनका मानसिक स्तर और नीचे गिर जाता है। लेकिन ज्ञान इस ब्रह्मांड में अनादि है और अनादिकाल तक रहेगा। बस एक इष्ट आपका कौन होना चाहिए, सही इष्ट की नियुक्ति जो आप ज्योतिष से कर सकते हैं कर लीजिए, और उसके साथ में एक योग्य गुरु जो आपको गुमराह ना करे, आपको सही दिशा बता करके उस ज्ञान की तरफ ले जाए जहां पर ज्ञान संवेदन तरंग के रूप में विद्यमान है। वह आपके मस्तिष्क की ऊर्जा से ज्ञान जुड़ जाए, इसके बाद आपको सारा ज्ञान स्वतः प्राप्त हो जाएगा। किसी वेद पुराण उपनिषद वेदांत ब्राह्मण ग्रंथ व्याकरण ग्रंथ को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं।